हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार और स्वागत है आप लोग का। ये पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था शासन, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक है। इस पूरे ये बुक में पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्लीज़ इस बुक को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 संविधान का स्रोत। जानते हैं आप लोग कि संविधान के स्रोत से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत के संवि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है, संविधान का उद्देशिका। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है जो, इनमें से सबसे सर्वोच्च किसे माना जाता है। तो ये होगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संविधान। हाँ, हमारा जो संविधान है इसे ही हम लोग सर्वोच्च मानते हैं। और देखते हैं इसमें कुछ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन की सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। इसमें न्यायिक पुनरीक्षण का कह रहा है कि किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं 4 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था मतलब कहाँ से ली गई है। इसमें पूछ रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। यूपी पीसीएस मेंस 2012 और यूपी पीसीएस प्री 2008 दोनों में, यूपी पीसीएस दोनों में प्री और मेंस दोनों में 8 और 12 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। इसमें पूछ रहा है ये, इसमें से कौन सा एक लक्षण है जो भारतीय और अमेरिकी दोनों परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। ये कनाडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। भारतीय जो संघवाद है किस देश के पद्धति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। ये संघवाद पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर है 2017 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। देखते हैं इसमें कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची पूछ रहा है। हम जानते हैं कि हमारी सूचियों की संख्या कितनी है, 3 है। 3 है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब एक और हो गई है अवशिष्ट सूची। अब देखिए इसे, भारत की संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उदित की है। समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से उदित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
11 भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। 7वीं अनुसूची के वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। समवर्ती सूची देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल समवर्ती सूची कितना ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन 13 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ये हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरलैंड के देश से हम लोग लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, और आयरलैंड था वो स्पेन से लिया था। देखिए इसमें दे रहा है कुछ, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है 15, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। एक बार और देख लेते हैं, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र। देखते हैं इसमें, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी कि आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पूछ रहा है, पहले से इसको मिलान कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं एक बार कि मूल अधिकार हम जानते हैं कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की जो संसदीय प्रणाली है उसे हम लोग कहाँ से लिए हैं। शासन की संसदीय जो प्रणाली है उसे कहाँ से, आप लोग एक बार बताइएगा कि शासन की संसदीय प्रणाली को हम लोग कहाँ से लिए हैं। आपात उपबंध जो है वो जानते हैं जर्मनी से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है वो यूके से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक बार ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हम बताए थे आप लोग को, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, नहीं इसे ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हम लोग कनाडा से लिए हैं, और आपातकालीन शक्तियां जो हम लोग जर्मनी से। इसमें केवल सी ऑप्शन गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा, ये गलत है, ऑप्शन सी इसका गलत है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार, देखिए इसमें मौलिक अधिकार हम जानते हैं कि हम लोग कहाँ से लिए हैं। मौलिक अधिकार को हम लोग अमेरिका से लिए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, और मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। तो इसका देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची ए कह रहा है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है। तो जो विधि का शासन है हम लोग
इंग्लैंड से लिए हैं। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हम लोग जापान से लिए हैं, लेकिन विधि का शासन इंग्लैंड से। राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हो गया कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ जो सूची है हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें भी मिलान ही करना है। देखते हैं इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो हम लोग जानते हैं इसे कहाँ से लिए हम लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार को कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, इसे हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो इसे यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से लिए हैं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान का अभी हम लोग देखे हैं, मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। हम लोग मौलिक अधिकार देख चुके हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। पहले इसका नाम पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। देखिए मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में है। हम लोग जानते हैं मूल कर्तव्य जो है 51 क में है। मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और जो सोवियत संघ कहाँ से लिया था, सोवियत संघ मूल कर्तव्य को जापान से लिया था। और मूल कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, कथन ए और कारण आर। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण कह रहा है मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। इसमें बताइए अब क्या इसका आंसर होगा। तो ए में दे रहा है ए तथा आर दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्या है। और बी में कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 नंबर हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो इसको हम लोग देख चुके हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, लिखित जो संविधान है इसका प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। देखिए अमेरिका का जो है वो मात्र 7 ही अनुच्छेद इसमें शामिल है, मात्र 7 अनुच्छेद इसमें शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 7 और हम लोग का है 395 अनुच्छेद है। अमेरिका का याद रखिएगा क्योंकि अमेरिका का अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए लास्ट 26 था, इसका लास्ट 26 क्वेश्चन है। 26 नंबर ये क्वेश्चन था। देखते हैं देखेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।